इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ये शेयर 139 रुपीज़ के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये कंपनी देश की नंबर 1 कंपनी है। ऑयल और गैस का उत्पादन करती है और सप्लाई भी ये कंपनी करती है। तो यहाँ पर अभी इसकी प्राइस 139 रुपये है। तो यहाँ पर देखिए, लगातार इसकी प्राइस हर साल बढ़ती हुई ही दिखी है, लेकिन थोड़ी सी गिरावट आई थी, उसके बाद फिर से तेजी आ चुकी है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना योग्य है या नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर देखिए, इसका वॉल्यूम ये अभी कंप्लीट चल रहा है, लेकिन इसका देखा जाए तो फंडामेंटल को एनालाइज करेंगे तो मार्केट कैप देखिए 2 लाख करोड़ के नज़दीक पहुंच गई है। तो यहाँ पर इसकी मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के नज़दीक पहुंच गई है। तो ये बहुत ही कंप्लीट है। अगर लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तो भी चलेगा। पी रेशियो 14, तो ये भी कंप्लीट। उसके बाद इस कंपनी के ऊपर डेप्थ है, लेकिन ये ऑयल और गैस का उत्पादन करती है, तो ये भी सही है। आरओई को अगर देखें तो 6%, ये भी कंप्लीट। ईपीएस को देखें तो 9 रुपये ईपीएस है, तो ईपीएस भी कंप्लीट ही है। उसके बाद डिविडेंड, यहाँ पर 2% का डिविडेंड हर साल मिलता रहेगा। तो अगर लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तो भी डिविडेंड तो मिलता ही रहेगा। अगर शेयर की प्राइस कम हो गई तो भी लॉस रिकवर हो जाएगा, डिविडेंड तो मिलता ही रहेगा। तो लेकिन लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तो डिविडेंड मिलेगा। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो ये भी कंप्लीट। तो फंडामेंटल को अगर देखें तो फंडामेंटल बहुत ही कंप्लीट है और स्ट्रॉन्ग भी है। अब इसके फाइनेंशियल को देखें तो रेवेन्यू देखिए कितना जनरेट किया है क्वार्टरली, 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था मार्च 2025 में। तो देखिए, ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। अब प्रॉफिट की बात करें तो 8,300 करोड़ का प्रॉफिट भी किया था मार्च 2025 में। अगर 1 साल का कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए 2025 की बात करें तो 7 लाख करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया है। और प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2025 में ही 13,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखें तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग 51% है और 1 साल पहले भी 51% ही थी। तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को बनाए रखे हैं। और उसके बाद यहाँ पर म्यूचुअल फंड DII और FII का भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड का 3%, DII का 7% और FII का 7%। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। उसके बाद इसके नॉन करंट एसेट्स को अगर देखें तो देखिए 2025 में 3 लाख करोड़ के नॉन करंट एसेट्स ही है इस कंपनी के पास।
और हर साल ये बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर डिविडेंड कितना मिलता है वो चेक करें तो यहाँ पर देखिए 2021 में एक शेयर के ऊपर 12 रुपये का, 2022 में भी 12 रुपये का, 2023 में 3 रुपये, 2024 में 12 रुपये, 2025 में 3 रुपये। तो अगर लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पर एक शेयर के ऊपर डिविडेंड मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और फंडामेंटल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो डिविडेंड तो मिलता ही रहेगा अगर शेयर की प्राइस कम हो गई तो भी। देखिए ये एक टाइम था 2020 में 50 रुपये पर आया था, उस टाइम भी यहाँ पर उस प्राइस फिर से बढ़कर 92 तक 2021 में पहुँच गई थी और अब देखिए 140 से नज़दीक ही है। तो अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करना है लंबे समय तक तो कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर कीजिए। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।